Welcome to my channel Secret of Education. Today we will discuss about real numbers. This is the first chapter of the NCERT book 10th class. रियल नंबर क्या होता है, आज हम डिस्कशन करेंगे रियल नंबर क्या होता है। आज तक हम लोग जो कुछ भी नंबर पढ़े हैं सब कुछ रियल नंबर ही होता है। रियल नंबर क्या है डिस्कशन करने से पहले मैं नंबर सिस्टम क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, ये सब के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देती हूँ। इसके बाद हम चैप्टर सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे। दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ द एनसीईआरटी बुक चैप्टर 1। काउंटिंग नंबर क्या होता है पहले हम डिस्कस करेंगे। काउंटिंग नंबर काउंटिंग नंबर क्या है, जो नंबर हम लोग काउंट किए हैं और नंबर है काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दैट, ये नंबर है काउंटिंग नंबर। द नंबर विच आर काउंट्स। एग्जाम्पल क्या है 1 2 3 4 5 6, ये काउंटिंग नंबर होता है। इसके बाद होल नंबर क्या होता है, होल नंबर व्हाट इज होल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर विथ जीरो, तो स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4 लाइक दैट, तो होल नंबर काउंटिंग नंबर प्लस जीरो होल नंबर। देन इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर एंड जीरो कॉल्ड इंटीजर्स। जैसे काउंटिंग नंबर मतलब 1 2 3 4 5 लाइक दैट, जीरो एंड ऑल नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर। नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर मतलब -1 -2 -3 -4, ये सब है इंटीजर्स। तो पहला आया काउंटिंग नंबर 1 2 3 4, काउंटिंग नंबर विथ जीरो कॉल्ड होल नंबर, होल नंबर एंड नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर रेशनल नंबर क्या होता है, जो नंबर को हम पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल 5/2, 5 न्यूमरेटर 2 डिनोमिनेटर। जो नंबर को हम पी बाई क्यू फॉर्म मतलब न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं वो नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, और डिनोमिनेटर इसमें एक कंडीशन है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो। रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस पी बाई क्यू फॉर्म एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू नॉट इक्वल टू, इफ क्यू जीरो हो जाएगा पी डिवाइडेड बाई जीरो, ये अनडिफाइंड है तो क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, क्योंकि 5 है काउंटिंग नंबर और उसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब 1, 5 इक्वल टू 5/1, तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर का एग्जांपल 2/3 7 2 -5, ये सब रेशनल नंबर का एग्जांपल है। इसके बाद इरेशनल नंबर,
इरेशनल नंबर क्या होता है? जो नंबर रेशनल नहीं है वो रेशनल नंबर होता है, मतलब जो नंबर को हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल √2 स्क्वायर रूट, उसका वैल्यू हमें पता नहीं है, वो एक इरेशनल नंबर है, इसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ऐसे पाई और एक एग्जाम्पल है पाई, ये सब इरेशनल, जो नंबर को हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो इरेशनल नंबर है। तो और एक एग्जाम्पल है ऐसे हमारा कभी कभी ऐसे हम डिवाइड करते हैं, स्क्वायर रूट बात करते हैं तो वो 0.3333333 ऐसे ऐसे एंड नहीं होगा, वो भी इरेशनल नंबर होता है। ये सब नंबर मिलके रियल नंबर बनाते हैं। तो उसको एक डायग्राम के लिए रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो दिखते हैं। पहला हम डिस्कशन किया काउंटिंग नंबर, ये है काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर। इसके बाद आया होल नंबर, काउंटिंग नंबर विथ 0, ये है होल नंबर। इसके बाद इंटीजर्स, ऑल होल नंबर विथ नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स आर integers, all integers are called real number, rational number, sorry rational number। और कुछ नंबर रहते हैं जो रेशनल नहीं होंगे, वो इरेशनल नंबर। और सब मिलके बनाते हैं रियल नंबर, ये है रियल नंबर। तो रियल नंबर का डेफिनेशन पता चल गया। तो ऑल द रियल नंबर इंक्लूड नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, सबका कंबाइंड हो गया रियल नंबर। आज तक हम लोग जो कुछ नंबर पढ़े हैं सब कुछ रियल नंबर होता है। ओके, नेक्स्ट हम एक थ्योरम है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, लेमा और यूक्लिड डिवीजन थ्योरम डिस्कशन करेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसको भी कह सकते हैं यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। लेमा और थ्योरम से ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। तो हम लोग बचपन से जो पढ़े वही, फॉर एग्जाम्पल 25 डिवाइडेड बाई 3, 25 डिवाइडेड बाई 3, 3 8 जा 24, रिमाइंडर 1, ये 1 क्या है? ये रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर। ये 3 क्या है? ये 3 है डिवाइजर। ये 8 क्या है? क्वेश्चन। और ये 25 क्या है? ये 25 क्या है? डिविडेंड। हम लोग बचपन से ये पढ़े हैं ना, कुछ एक नंबर को कुछ नंबर से डिवाइड करते हैं, एक क्वेश्चन मिलेगा, एक रिमाइंडर मिलेगा, और रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ना डिविडेंड इक्वल टू क्वोशिएंट into divisor plus remainder। ऐसे देखो, ऐसे ऐसे डिविडेंड क्या है? डिविडेंड 25 है, 25 इक्वल टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? 8 इंटू डिवाइजर क्या है? 3 प्लस रिमाइंडर 1, 8 3 जा 24 प्लस 1 25। इसको ही बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। और इसमें एक कंडीशन, इसको लैंग्वेज में लिखने से वो यूक्लिड डिवीजन लेमा होगा। उसका डेफिनेशन क्या है? अभी इसका डेफिनेशन क्या है देखेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसका डेफिनेशन क्या है? गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स A and B
that exist unique integers Q and R satisfying A equal to BQ plus R and 0 less than equal to R less than B, ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो इसका एग्जाम्पल लेके हम इसके पहले इसका एग्जाम्पल कैसे, रिमाइंडर क्या है, डिवाइजर क्या है, डिविडेंड क्या है, क्वेश्चन क्या है, रिमाइंडर। तो ऐसे फिर से वो एग्जाम्पल मैं फिर से यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ। गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स, एक क्वांटिटी 25, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, 3 8 जा 24, रिमाइंडर 1 आ गया। यहाँ पे a इक्वल टू 25, b इक्वल टू 3, two given integers a and b 25 and 3 that exist unique integers, two unique integers q and r, q मतलब क्वेश्चन और r मतलब रिमाइंडर। तो यहाँ पे q आ गया 8 एंड रिमाइंडर आ गया 1, तो वो सेटिस्फाई द इक्वेशन a इक्वल टू 25 इक्वल टू bq मतलब 8 3 24 प्लस 1, और रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा ही होगा। इसके बाद कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। फाइंड HCF ऑफ 124 एंड 24। हमें HCF कैसे निकालते हैं, पहले उसको फैक्टराइजेशन करें। 124 2 जा 2 6 62, देन डिवाइडेड 2 है 31, देन 124 इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 31, फिर से 24 12, देन 2 6 जा 12, तो 24 इक्वल टू 2q इंटू 3। तो HCF मतलब क्या, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पे 2 का q है, 2 का स्क्वायर, तो हाईएस्ट क्या है 2 का स्क्वायर। तो HCF ऑफ 124 and 24 इक्वल टू 4। तो हम यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा यूज करके उसका कैसे HCF निकालेंगे। तो ये नॉर्मल मेथड हम पहले से पढ़े थे, हाउ टू फाइंड HCF ऑफ 2 नंबर्स। तो हम अभी तो उसका HCF क्या है 4, तो हम यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा यूज करके इसका HCF निकालेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा स्टेप 1 में क्या करेंगे, पहला स्टेप 1 में क्या करेंगे, दो नंबर है 124 और 24, तो जो नंबर बड़ा है उसको डिविडेंड लेंगे और जो नंबर छोटा है उसको डिवाइजर लेंगे। तो कैसे 124 डिवाइडेड बाय 24, 24 5 जा, यहाँ पे जाएगा 24 5 जा 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 12 120, 24 5 जा 120। यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 4, रिमाइंडर 0 नहीं आया। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हम और डिवीजन प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। देखो इसको कैसे लिखेंगे, 124 इक्वल टू 24 इंटू 5, नहीं इसको ऐसे लिखेंगे, पहले क्वेश्चन इसके बाद डिवाइजर, 5 इंटू 24 प्लस 4 हो गया। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा के कंडीशन में इसको हम फिर से कंटिन्यू, यहाँ पे क्या लगाए, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। तो हम प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। फिर से नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 2 में क्या करेंगे,
स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, और रिमाइंडर हम जो भी रिमाइंडर है, रिमाइंडर को हम डिवाइजर ले जाएंगे और ये डिवाइजर को हम डिविडेंड ले जाएंगे। कैसे, इसको फिर से 24 डिवाइडेड बाई 4, 4 6 जा 24 इक्वल टू 0। यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0, रिमाइंडर आ गया 0, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 24 इक्वल टू 4 6 जा 4 6 प्लस 0। यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0, तो यहाँ पे लगेगा रिमाइंडर इक्वल टू 0। जहाँ पे जिस स्टेप पे रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ जाएगा, उसी स्टेप का डिवाइजर इक्वल टू एलसीएम। तो यहाँ पे डिवाइजर क्या है 4, तो एलसीएम ऑफ 24 एलसीएम एचसीएफ ऑफ 124 इक्वल टू 4, क्योंकि यहाँ पे डिवाइजर 4 है। ये है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करके हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। और एक आप लोग का अगर डाउट क्लियर नहीं है, मैं और एक एग्जांपल कर रही हूँ, ध्यान से देखो। फाइंड एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576 बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करके ये दोनों का एचसीएफ हम निकाले हैं। पहले स्टेप में क्या बोली थी, स्टेप 1 में जो नंबर बड़ा है उसे छोटा नंबर से डिवाइड करेंगे। बड़ा नंबर क्या है 12576, 12576 डिवाइडेड बाय 4052। यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 3 जा जाएगा, 3 जा कितना, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 1 3 1 3 4 जा 12 हो गया। तो सब्सट्रैक्ट करने से कितना होगा 6 6 0 7 5 जा 2 5 से 1 जाने से 4 420। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं होगा, 0 नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो इसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ऐसे हम यहाँ पे लिख देंगे 1 2 5 7 6 इक्वल टू 3 इंटू 4052 प्लस 420। ये हो गया 12576 इक्वल टू 3 इंटू 4052 प्लस 420। यहाँ पे रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ नॉट इक्वल टू 0। देन यहाँ पे फिर से कंटिन्यू, ये हो जाएगा हमारा डिवाइजर, ये हो जाएगा डिवाइडेंड 4052। तो 4052 यहाँ पे 4 है, यहाँ 40 है, तो यहाँ पे कितना 9 जाएगा, 9 0 9 2 जा 18 1 9 4 जा 36 37 2 15 8 जा 7 9 7 2 272। तो इस स्टेप में क्या है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे थोड़ा स्पेस का शॉर्टेज है, तो यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रही हूँ। यहाँ पे हमारा 420 हो जाएगा डिविडेंड, और 272 हो जाएगा डिविडेंड। और तो इसमें हम इस स्टेप में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4052 इक्वल टू 9 इंटू 420 प्लस 272, तो आर नॉट इक्वल टू 0। देन ये डिविडेंड हो जाएगा, ये डिवाइजर हो जाएगा, ये डिविडेंड हो जाएगा। ये नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ, यहाँ पे स्पेस। तो 272 तो 420 272 वो 1 जाएगा, 272 1 जा 272 10 2 जा 10 से 2 जाने से 8 4 1 148 आ गया। यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 420 इक्वल टू 1 इंटू
272 प्लस 148, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पे ये हो गया डिवाइजर, ये डिविडेंड क्या होगा 272, तो 148 यहाँ पे 1 जाएगा, 148 या 4 6 2 ये 124, यहाँ पे भी डिवाइडर 0 नहीं हुआ, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। फिर से ये कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 148, 124 1 जा 124, तो 8 4 4 24 24 जा 124। यहाँ पे हर स्टेप में लिखेंगे रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, 24 यहाँ पे 124, 24 5 जा 120, यहाँ पे 4, ये 24 आ गया, ये 4 6 जा 24 इक्वल टू 0। तो लास्ट स्टेप का जो स्टेप में रिमाइंडर 0 हो गया उस का डिवाइजर क्या है 4, तो ये दोनों का एचसीएफ का एलसीएम एचसीएफ होगा 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 124 इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 0। सो divisor equal to 4, so then the HCF of 4052 and 125766 is 4। बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। Thank you for watching. Please like my video and share my video and subscribe my channel.